चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 8 करते हैं। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। रॉयल एंटरप्राइज लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट हुआ था, 9 रुपया पे आप जनरली इशू किए थे। ऑन विच 4 रुपीज पर शेयर हैव बीन पेड, 4 रुपया करके मिला, मतलब 200 इंटू 4 800 रुपीज फॉरफीचर हो गया। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स हैव बीन री इशूड एट ₹7 पर शेयर। अब इसमें से 100 शेयर्स को आप री इशू कर दे रहे हो 7 रुपया पर शेयर करके। तो आइए पहले इसका एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग इसका वर्किंग्स करते हैं। सम्स नंबर 8 देखिए हुआ क्या। 200 शेयर्स आपको था जो कि आप फॉरफिट कर लिए। 200 इंटू 10, 2000 इसका शेयर कैपिटल वैल्यू है। आप इसमें 1 रुपया डिस्काउंट दिए हो, सो 200 इंटू 1 डिस्काउंट वैल्यू हो गया 200 रुपीज। ठीक है, इस पे आपको 4 रुपया करके मिला है। सो फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 4 800 रुपीज। ठीक है, आप देखिए हम लोग को फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 100 शेयर्स देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 100 इंटू 4 400 रुपीज। ठीक है, इस शेयर को आप जब इशू किए हो तो आप 7 रुपया करके इशू किए हो। तो कैसे होगा, 100 इंटू 7, पहले देखिए 100 इंटू 10 आना चाहिए 1000 रुपया। 100 इंटू 7 700 बैंक में आ गया। 100 इंटू 1 100 रुपया आपका ये वाला डिस्काउंट यहाँ पे जो आप डिस्काउंट दिए थे 1 रुपया करके वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, फिर ये जो अभी भी 200 का डिफरेंस है ये पैसा यहां से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका 200 रुपया और बचा होगा फॉरफिटेड अमाउंट वाला, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एक जर्नल का फॉर्मेट लीजिए। जर्नल का फॉर्मेट लेने के बाद सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिए। इन द बुक्स ऑफ रॉयल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहला फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 10 2000 रुपीज टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आपके पास कितना पैसा आ रहा है, 200 इंटू 4 800 रुपीज टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 1 200 रुपीज टू अनपेड कॉल्स अकाउंट 200 इंटू 5 1000 rupees. Being 200 shares forfeited for non-payment of dues, क्योंकि यहाँ पे आप कॉल मनी नहीं लिख सकते। अब देखिए ये शेयर को आप री इशू किए हो कम पैसे पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आप 100 शेयर री इशू किए हो 7 रुपीज करके, तो 700 यहाँ आएगा। आपका डिस्काउंट आप दिए थे ओरिजिनली, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 100 इंटू 1 100 रुपीज, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डिफरेंस 200 रुपया यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट विच विल बी 100 इंटू
10,000 रुपीज। अब यहां पे आप लिखोगे बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर्स। अब 100 शेयर इशू किए हो और इसमें पैसा एडजस्ट भी किए हो। चलिए अब हम लोग इसका जो बैलेंस पैसा है जो हम लोग वर्किंग्स के थ्रू देखे थे, 400 रुपये आपके पास फोर फीचर का था, 100 शेयर पे 200 आप यूज कर लिए, तो जो 200 रुपया और है उसको कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये दूसरा नंबर ही था। अब यहां पे तीसरा नंबर करेंगे, शेयर forfeited account debited to capital reserve account and the amount will be 200। यहाँ पे आप लिखेंगे being share forfeited account balance transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए बहुत सिंपल था और इस तरह से ये सम्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।